नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट दो तरह की होती है, अल्टरनेटिव करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी। पहले हम डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका कोई जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। द यूनी डायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। द यूनी current is called DC। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। एक ये कंडक्टर है, इस पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं हमेशा। तो जब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से जैसे इसमें चार्ज अप्लाई किए तो ये हमारा करंट इधर से इधर फ्लो होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी के अंदर यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और ये सब नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए सारे ये चार्ज तब तक, ये करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में नहीं चले जाते हैं। इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ये एक ही डायरेक्शन में ये सारा करंट फ्लो होता रहेगा। अब हम इसको ऐसे जान लेते हैं। ये हमारी वोल्टेज होगी, ये हो गया टाइम। डायरेक्ट करंट में करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये हम नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट को, डीसी करंट को हम कैरी कर सकते हैं। ये हमारे बैटरी, सेल और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उन सब में हमारे को ये डीसी ही यूज़ होती है। अब बात करते हैं हम अल्टरनेटिव करंट की। अल्टरनेटिव करंट एसी, ये करंट की डेफिनेशन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज ए कॉल्ड करंट। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। अल्टरनेटिव करंट एसी। एसी करंट जिस करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहे उसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसको हमने इसी साइकिल से हमने इसको ऐसे सिंबल से दिखा दिया है। ये हमारा एसी करंट है। इसमें वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस है इसमें। ये हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो एक साइड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक साइड ही हो रहा था, एक ही तरफ चल रहा था। इसमें क्या होता है, हमारा दोनों तरफ करंट का फ्लो होता है। पॉजिटिव एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। इसको हम जान लेते हैं एक साइकिल से। ये जैसे हमारा वोल्टेज हो गया, ये हो गया टाइम। तो एक बार ये जो हमारी
करंट है, वोल्टेज है, वो पॉजिटिव में जाएगी, फिर ज़ीरो पे आएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, फिर ज़ीरो पे आएगी। तो ये क्या है, हमारी एक साइकिल है, एक करंट की एक साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज़। इतनी हर्ट्ज़, एक सेकंड में पूर्ण होने वाली साइकिलों की संख्या को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज़ यूज़ होती है। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब है एक सेकंड में, 1 सेकंड में 50 साइकिल्स। ये इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमारे को पता नहीं चलता है कि कब पॉजिटिव में है, कब नेगेटिव में है। इसको हम एक सर्किट से ऐसे जान लेते हैं। ये एक एसी सर्किट है, इसको मैंने एक ऐसे बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अभी एक बार क्या होगा, साइकिल एक बार क्या होगा, ऐसे चलेगा और एक बार नेगेटिव की तरफ चलेगा। तो एक बार ये साइकिल यूँ चली, एक बार जब साइकिल पॉजिटिव की तरफ चली तो हमारा करंट किधर से चला, इधर से ये पॉजिटिव की तरफ चला। और जैसे ही हमारा ये नेगेटिव की तरफ चला तो हमारा साइकिल उल्टा इधर नेगेटिव की तरफ चला। तो ये इतनी जल्दी होता है कि हमारे को वैसे पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी होता है ये। अब ऐसा ये होता है अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट की कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं। खूबियां ये हैं कि इसको हम सारी जगह यूज़ कर सकते हो, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी कमी ये है कि हम इसको कहीं पे भी कैरी नहीं कर सकते हैं, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये पॉजिटिव पे गया, नेगेटिव पे गया, ये ऐसा क्यों होता है, चलो इसको जानते हैं हम। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। इसके हिसाब से हम जानते हैं कि ये एक मैग्नेट, ये दो मैग्नेट लिए हैं हमने, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया है और ये बीच में दोनों मैग्नेटों में ये मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स बोलते हैं जिसको। अब इसको हम जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में बताया गया है कि अगर हम अपने हैंड को, ये थंब को ऊपर की तरफ, ये उंगली आगे की तरफ और ये वाली मिडल वाली उंगली को ये अपनी तरफ रखते हैं ऐसे, तो इसमें ये दिखाते हैं कि ये जो फोर्स है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है और इसका डायरेक्शन हमें बताता है कि ये डायरेक्शन, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। अगर हमारा ये बीच में जो हमने कंडक्टर रखा है, तो अगर वो अगर इस डायरेक्शन में होगा तो हमारा क्या है, फोर्स है ऊपर की साइड में, मैग्नेटिक फ्लक्स है इस साइड में, और जो हमारा करंट है वो इस आउट की डायरेक्शन में होगा। तो हम जानते हैं जब हमारा ये टॉप डायरेक्शन में है तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़ीरो है। जैसे जैसे हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐसे मूव करेंगे, ये इस डायरेक्शन में आएगा तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम पीक पे जाएगा। जब मैक्सिमम पीक पे जाएगा फिर हम इसको नीचे जैसे डाउन करेंगे तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी डाउन होगी नीचे को हो और ये ज़ीरो पे आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ये ज़ीरो पे आएगी फिर ये नेगेटिव में मूव करेगा ऐसे,
तो ये नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में जाएगा मैक्सिमम पीक पॉइंट पे, और पीक पॉइंट से फिर ये ऊपर को मूव करेगा तो ये ज़ीरो की तरफ आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह हमारी एक मूवमेंट में, जब ये ऐसे था तो हमारा ज़ीरो था, ये ऐसे गया, पॉजिटिव में पीक पे गया, नीचे गया तो ये ज़ीरो पे आ गया, फिर हमारा ये नेगेटिव में पीक पे गया और फिर ज़ीरो पे आ गया। तो इस तरह से हमारी ये अल्टरनेटिव, जब हमारा ये इधर गया, एक बार इधर पीक में गया तो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल बनी, इधर से हमारे को पॉजिटिव मिला, करंट इस डायरेक्शन में गया, और जब हमारे को ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया तो करंट हमारा फ्लो होगा नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। पहले ऐसे गया, ऐसे यूं ऐसे आएगा नेगेटिव की तरफ, जब हमारा ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो ये फिर करंट इस तरफ को फ्लो होगा। तो इसी तरह हमारा ये, इसी वजह से ये हमारा अल्टरनेटिव करंट बनता है। तो हमने समझ लिया है कि जब हमारा ये कंडक्टर टॉप में है और जब हमारे कंडक्टर टॉप में है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये है, और हमारा जब कंडक्टर टॉप में है तो हमारा करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की साइड में होगा। लेकिन जब ये ऐसे नीचे को चला जाएगा, जब हमारा कंडक्टर का वो नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा तो हमारा करंट का फ्लो कहाँ का होगा, बाहर को होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और हमारा कंडक्टर का फ्लो बाहर को होगा। तो ये दो डायरेक्शन बन जाती हैं, एक बार ये करंट का फ्लो अंदर को ऐसे जाएगा और दूसरी बारी में ऐसे आएगा। तो इसी वजह से हमारी ये साइकिल बनती है, एसी की साइकिल बनती है, अल्टरनेटिव करंट की साइकिल। आइए अब हम एसी और डीसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। एसी अल्टरनेटिव करंट, इसमें वोल्टेज को हाई एंड लो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा के, लेकिन डीसी को हम बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। स्टोर, इसको एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। बैटरी में हम जैसे बैटरी है, बैटरी को हम चार्ज करके उसमें स्टोर कर सकते हैं इसका करंट को। ये हमारे एसी हमारे हैवी इक्विपमेंट में यूज़ होती है, और डीसी हमारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें हमारे को डीसी की यूज़ होती है। एसी में एक एडवांटेज और है कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हाई वोल्टेज और लो करंट पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जबकि डीसी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको एसी और डीसी करंट के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।